हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दिनांक 22/3/2023 को जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था उसके 50 प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूं उनका। ठीक है, तो अगले 50 प्रश्न मैं इस क्लास के माध्यम से आज आपको देने वाला हूं। और जो मेरे द्वारा कल कराया गया 27 तारीख को जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसका सॉल्यूशन मैं कल और परसों दो अलग अलग दिन में, ठीक है, 50-50 प्रश्न करके आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट होना है 31 को प्रैक्टिस सेट है आपका, वो होगा आपका परीक्षा वाणी का। ठीक है, परीक्षा वाणी जिसमें 65 नंबर का परीक्षा वाणी से आएगा, प्लस 20 उत्तराखंड का इतिहास और 15 प्रश्न आएंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो पूरा उत्तराखंड का एक टेस्ट मैं आपका कराने वाला हूँ 31 तारीख को, तो ध्यान रखिएगा। मैंने पहले आपको शेड्यूल में दे भी रखा है। ठीक है, तो उससे पहले पहले मैं आपको जो कल मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक यदि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 51 है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में इसको पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा यदि आप देखते हैं 2022 की इसकी थीम क्या है? 2022 की थीम है इसकी बहुभाषी शिक्षा। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा, ध्यान रखिएगा, बहुभाषी शिक्षा। ठीक है, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। ठीक है, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये इस बार की इसकी थीम है। ठीक है, तो पूछी जा सकती है थीम, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो दक्षिण भारत में है और केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में विस्तारित छोटा नागपुर पेटी मुख्यतः किस हेतु प्रसिद्ध है? आप जानते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि आप देखते हैं थोड़ा सा दक्कन वाला जो एरिया है भारत का, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया की इसमें बात हो, इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अलावा यहाँ पर हल्का महाराष्ट्र भी आता है, हल्का आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, हल्का मध्य प्रदेश भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो मुख्यतः इन तीनों विस्तारित, लेकिन जो पूरा मध्य दक्कन की पेटी है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध, देखो, कोयला हेतु भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयला होता है, अभ्रक होता है। ठीक है, लौह इस्पात हेतु भी प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित समीकरणों को सही रूप से हल करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे के स्थान पर रखना होगा? ठीक है, देखो, यदि आप पेपर सॉल्व कर रहे होते तो आप इसको पूरा अलग अलग रख के अवश्य देखते। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसका विकल्प डी है इसमें रख के आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे 14 + 4 है तो इसको ऐसे लिखेंगे आप 14 + 4। ठीक है, उसके पश्चात देखो जो भाग का चिन्ह है उसको आप गुणा बना देंगे, इंटू 5। ठीक है, -18। ठीक है, -18, ये गुणा का ये हो जाएगा भाग, भागा 2 बराबर 25। तो यहाँ 25 और यहाँ 25, तो दोनों जगह 25 इसका बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एक बार चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो 14 + 4 तो वैसे हो जाएगा, इंटू 5 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन माइनस ये 9 हो जाएगा, अब यहाँ -9 हो जाएगा। ठीक है, 14 + 4 इंटू 5 -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, क्योंकि पहले बोर्ड मास में पहले भाग होता है फिर गुणा होता है। ठीक है, ये अब गुणा हो जाएंगे, तो 14 + 20 - 9 बराबर 25। ठीक है, तो देखो 14 + 20 कितना हो जाएगा? 34 - 9 बराबर 25। तो 34 में से 9 गया तो 25 होता है। ठीक है, 25 बराबर 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने तो काफ़ी आसान था, निकाल लिया होगा। अगला देखते हैं। देखो, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, ठीक है, 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, यानी कि चौथा दिन शनिवार है और आपको 21वें दिन की बात करनी है। ठीक है, 21वां दिन आपको, क्योंकि 26 दिन से 5 दिन पहले यानी कि 21वां दिन, 26 - 5 21वां दिन हो गया। ठीक है, चौथा दिन क्या है? शनिवार है। अब देखो, शनिवार के पश्चात 7 + 7 करते तो 11 को शनिवार होगा, 18 को शनिवार होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 19, 20, 21, 18 + 3 कर लो, क्योंकि आपको 18 को शनिवार है, तो 19, 20, 21 यानी कि
तीन यदि आप जोड़ते हैं रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो तीन इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 18 + 3 21, तो 18वां अगर आपको शनिवार है तो फिर उसमें 3 जोड़ दोगे तो मंगलवार ये निकल आएगा ऐसे, ठीक है, मंगलवार आ जाएगा। और यदि दूसरे तरीके से आप निकालना चाहते हैं, देखो 26 - 5 करके, तो 18 के पश्चात 25 को क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। 25 को शनिवार होगा तो 26 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। अब रविवार से देखो 5 दिन पहले करोगे, 5 दिन पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। यहाँ से भी मंगलवार आ रहा है, ठीक है। 21 का आपने देखना है, तो 21 का आपने 26 - 5 21 करके भी देख लिया और 18 + 3 21 करके भी देख लिया। दोनों तरह से कहाँ से आ रहा है, मंगलवार ही इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, यदि घड़ी की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय क्या होगा, ठीक है। देखो यदि घड़ी की सुई, सीधा हम यहाँ पर एक घड़ी ले लेते हैं, ठीक है, ये घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई कहाँ पर है, 12 पर है, ठीक है। और घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 100 उससे 120 का कोण बना रही है, मतलब ये 6 हो गया, 5 4, ठीक है, 3 ऐसे 2 1, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखो 120 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा, जब वो 4 पर होगी, उसकी चाल की मतलब इसी दिशा में, उसी की चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय क्या होगा, 4 बजे, ठीक है। तो 4 बजे घड़ी का समय हो जाएगा, काफ़ी आसान है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, एक गोल टेबल में गिर्द नियमित रूप में से रखी गई 6 कुर्सियों पर, ठीक है, एक गोल टेबल है, गोल टेबल है, उस पर 6 कुर्सियां A B C D E और F रखी गई है, लेकिन एक क्रम में नहीं रखी गई कि ऐसे A B C D इसी क्रम में नहीं रखी है, ठीक है, किसी अलग अलग क्रम है। तो A बीच में है D और F की, यानी कि ये A है तो ये B और F, A है ये D और F के बीच में है, ठीक है, D और F के बीच में है। C विपरीत है D की, C ठीक इसके विपरीत है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक है। सी विपरीत है डी के, डी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये ई नहीं हो सकता, तो ई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। ई डी का पड़ोसी कौन हो जाएगा, बी। अब देखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए, ए बी के विपरीत है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए के विपरीत कौन है, ई, तो ए तो गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, सी और बी पड़ोसी हैं, ठीक है, तो सी और ई, सी और एफ पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। हमें पहले प्रश्न में ही बताया कि सी डी के विपरीत है, तो देखो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखो बी और ई पड़ोसी हैं, ठीक है, तो बी और ई हाँ बिल्कुल पड़ोसी हैं दोनों यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होना है। अगला देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं, ठीक है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं, तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियाँ हैं। सबसे पहले हम पहला वाला लेते, देखो 12वीं और अंत से 19वीं, मतलब 11 प्लस ये एक जो 19 और 12 हुआ है, ठीक है, प्लस 18 और हो गए, ठीक है। तो 19 के बाद 18 तो होंगे ना, यहाँ 18 बचे, तो एक ये 19वां ये हो गया, ये 12वां भी है, उससे पहले 11 है, ठीक है। तो देखो 18 और 11 29 और 1 30, तो पहली पंक्ति में कुल कितनी है, 30। अब अगली पंक्ति में देखो, सुनीता आरंभ से 14वीं है, मतलब उससे आगे 13, ये 14वीं प्लस अंत से 20वीं, यानी कि उससे लास्ट में कितने होंगे, 19 और होंगे, ठीक है। ये दोनों आ गया ना, ये दोनों में आ गया, देखो ये 14वां और 20वां दोनों, आगे से 14वां और पीछे से 20वां आ गया, ठीक है। अब देखो कितने हो गए, 19 और 1 20 और 13 33, ठीक है। तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 63, यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी देखो यहाँ पर दे रखे हैं कि 63 होंगे, ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, मतलब इसमें जो अक्षर दिए गए हैं उसका प्रयोग करके इनमें से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया। इस तरह के प्रश्न कभी कभार यूकेपीएससी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो इसलिए मेरे द्वारा दिया गया था ये। देखो जो पहला है, ठीक है, INSTRUCT, देखो ऊपर वाला जो इसमें दिया है सी कहीं पर भी नहीं है, तो इस प्रकार पहला तो नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा देखो, अगले में हमें दिया गया है, जो अगला है देखो इसमें आप देखेंगे तो 2 इसमें ए हैं, एक ए है, एक ए ये है, ठीक है, लेकिन जो हमें मूल शब्द दिया है इसमें केवल एक ए है, ठीक है, केवल ए क्या है,
एक है, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता है, ठीक है। और ये तो बन जाएगा, ये बन रहा है इसमें, ठीक है। ये इसका आंसर भी दिया, देखो ENTRUST, तो पूरा इसमें शब्द दिए गए हैं। लेकिन जो METRE है ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 ई दिए गए हैं, ठीक है, 2 ई, जबकि जो मूल शब्द है इसमें केवल 1 ई है, ठीक है। इसलिए इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यदि ABLE को 5324 लिखा जाता था, BINGO को 36178 लिखा जाता है, तो BANGLE, देखो बी का क्या है, दोनों में 3 है, ठीक है। ए का क्या है, ए का हो जाएगा 5, 3 5, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में आप चेक करेंगे, ठीक है। 3 5, फिर एन का क्या है, देखो एन का है 1, 3 5 1, तो इसका सही आंसर यही होगा। फिर भी एक बार पूरा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जी का क्या है इसमें 7, बिल्कुल सही है, ठीक है। एल का क्या है इसमें 2, बिल्कुल सही है। और ई का क्या है इसमें 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके, देखो जीएस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही इसमें रीजनिंग के प्रश्न भी मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आगे अब जो प्रश्न हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। और जो मेरे द्वारा कल प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, पुनः मैं आपको बता दूं कि उसको सॉल्यूशन मैं आपको कल उपलब्ध कराऊंगा पार्ट 1, ठीक है। साथ ही जो मार्च का करंट अफेयर्स दोस्तों वो भी अभी मेरे द्वारा करवाना है आपको, ठीक है। तो आपको इस हफ्ते यानी कि इस रविवार तक का 2 अप्रैल तक का, चूंकि जो 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स होगा पूरा मैं 1 अप्रैल को नोट करूंगा, तो 2 अप्रैल को आपको मैं पूरा करंट अफेयर्स उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। उत्तराखंड का 2 अप्रैल को ही दूंगा, बाकी जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स उसको 3 पार्टों में मैं उपलब्ध कराऊंगा, तो 2 पार्ट मार्च में प्लस 1 पार्ट 2 अप्रैल को मैं आपको उसका लास्ट पार्ट उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अब प्रश्न संख्या 61 जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। इसमें प्रश्न संख्या 61 है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, 24-25 जुलाई, ठीक है, 1979 को। कहाँ हुई थी, मसूरी में, ठीक है, मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर देवी दत्त पंत, ठीक है, देवी दत्त पंत इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। तो मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दूधातोली शिखर, दूधातोली शिखर कहाँ पड़ता है, गढ़वाल जनपद में, बिल्कुल सही है। देखो तीनों में ही फैला हुआ है, ठीक है। गढ़वाल के अलावा देखो अल्मोड़ा में भी मिलेगा आपको, प्लस चमोली में, ठीक है, चमोली में भी आपको मिलेगा। तो इन 3 जनपदों में फैला हुआ दूधातोली, ठीक है। उसके अलावा देखो भागीरथी नदी, टिहरी बांध, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध किस पर है, भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, भिलंगना नदी। और अगला देखो रूपकुंड, जो कि कहाँ पड़ता है, चमोली में, ठीक है। इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है, कंकाली ताल। तो इसलिए इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। रूपकुंड कहाँ है, चमोली में पड़ता है, ठीक है, बागेश्वर में नहीं पड़ता है। अगला देखो, 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत किस जनपद में दर्ज किया गया, उधम सिंह नगर में। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या या फिर सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या प्लस प्रतिशत दोनों कहाँ है, उधम सिंह नगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, हरिदत्त भट्ट शैलेश क्या है, लेखक, बिल्कुल सही है, ठीक है। KS वाल्दी, इसमें विकल्प ही गायब हो गया था ये, ठीक है। कालू मेहरा जो कि स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी, सही है। तो आंसर भी यही होना था, गलत, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया था पर्वतारोही, ठीक है, जो कि गलत था। KS वाल्दे किससे संबंधित हैं, ये हैं देखो भूविज्ञान से, ठीक है, भूविज्ञान से संबंधित है। इनका पूरा नाम खड़क सिंह वाल्दिया, जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, भूविज्ञान से ये संबंधित है। तो इस तरह से इसका आप लोग पूरा विकल्प इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 65 है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में कौन है, विजय जड़धारी, किस जिले के रहने वाले हैं, टिहरी। ये भी पूछा गया कि किस जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, शायद लोअर PCS के प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देखो, कौन सा प्रयाग सुमेलित नहीं है, कौन सा प्रयाग नहीं है, देखो देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, बिल्कुल सही है। नंदप्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, सही है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, सही है। विष्णु प्रयाग क्या है, धौली गंगा और अलकनंदा होगा,
धौलीगंगा कौन सी, पश्चिमी, ठीक है। तो इस प्रकार विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड के में प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, बागनाथ कहाँ है, ये पड़ता है देखो बागेश्वर में, ठीक है। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो, तलाऊ भूमि का अर्थ है, तलाऊ भूमि कैसी भूमि होती है, मतलब तलाऊ मतलब जिसमें नमी है, नमी युक्त भूमि कौन सी होगी, सिंचित भूमि, ठीक है, सिंचित भूमि होगी तलाऊ भूमि। अगला देखो, हरसिल में सेब के बागान को किसने रोपित किया था, फ्रेडरिक विल्सन ने, ठीक है। तो हरसिल में फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा सेब के बागान रोपित किए गए थे। निम्न उत्तराखंड के निम्न में से कौन सी जनजाति महासू देवता की पूजा करती है, ठीक है। महासू देवता की पूजा कौन करती है, जौनसारी, और इनका प्रमुख जो देवालय कहाँ है, हनोल में, ठीक है। इसके अलावा लाखा मंडल, कालसी में भी इनके अन्य मंदिर हैं, लेकिन जो प्रमुख देवालय है वो कहाँ है, हनोल में पड़ता है, ठीक है। निम्न में से कौन से स्थान को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा गया है, सल्ट को। क्यों कहा गया है, 5 सितंबर 1942 सल्ट की एक घटना होती है, ठीक है। सल्ट घटना, सल्ट विद्रोह जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी कारण, इसी विद्रोह, इसी डेट के कारण इसको कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिला सारा कर टिहरी रियासत में लिया जाता, लेकिन किससे लिया जाता, सिंचित भूमि पर नहीं था, ठीक है, चारावाहों पर भी नहीं था, और मौसमी फसलों पर भी नहीं था, ठीक है। जो तलाकशुदा दंपत्ति हैं उनके पुनर्संबंध स्थापित होने पर उनसे मिला सारा कर लिया जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ये प्रश्न एक बार पहले पूछा भी गया है, मिला सारा कर, ग्रुप सी SSC ने इस प्रश्न को पूछा है बहुत पहले, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए, बौराड़ी मेला पिथौरागढ़, ठीक है, सेल्कू मेला उत्तरकाशी, गिंदी मेला पौड़ी, तीनों सही हैं। बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में लगता है, सेल्कू मेला उत्तरकाशी में, ठीक है, गिंदी मेला कहाँ लगता है, पौड़ी में। सुरकुंडा मेला कहाँ लगता है, ये लगता है टिहरी में, ठीक है, टिहरी में लगता है सुरकुंडा मेला। तो इसका विकल्प डी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किस जनजाति के लोगों में पक्की पौड़ी प्रथा प्रचलित है, पक्की पौड़ी किस में है, थारुओं में, ठीक है। विवाह की 3 प्रकार की प्रथाएं जनजाति मेरे द्वारा परीक्षावाणी सीरीज में पढ़ाई गई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। बाकी देखो, एक लठ भरुआ भोज भी इनमें प्रचलित है, ठीक है। तो ये थारू से संबंधित। अगला देखो, स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है, ठीक है, किसका नाम है, टिहरी बांध का, ठीक है। स्वामी रामतीर्थ सागर टिहरी बांध को, इसको सुमन सागर भी कहा जाता है, स्वामी रामतीर्थ सागर, सुमन सागर या फिर टिहरी बांध, ठीक है। कितना 42 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है, ठीक है। 2006 से इसमें से बिजली का उत्पादन हो रहा है, वर्तमान में 2023 के लास्ट तक का 2400 जो मेगावाट की परियोजना है, इसमें से पूरा 2400 मेगावाट उत्पादन का टारगेट रखा गया। हालांकि अभी तक केवल 1000 मेगावाट ही, इसमें से 2000 मेगावाट, ठीक है, 2000 मेगावाट ही इसमें से उत्पादन अभी तक हो रहा है। इसके अलावा देखो, इसकी स्थापना 1972 में पहले इसका प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसको स्थापना शुरू की गई, लेकिन इसका कार्य काफ़ी मतलब धीरे धीरे चल रहा था। तो 1986 में रूस के साथ समझौता हुआ, उससे पहले ये 600 मेगावाट की थी, ठीक है। जैसे ही रूस के साथ समझौता हुआ, इसको कितने मेगावाट का कर दिया गया रूस के साथ समझौता होने के पश्चात, 2400 मेगावाट, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव के साथ उस टाइम पर तत्कालीन समझौता हुआ था। और 1988 में TSDC की स्थापना हुई, ठीक है, TSDC की स्थापना हुई, और इसके द्वारा 1989 से इसका कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो टिहरी बांध के बारे में थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको पूरा बता दिया। अगला देखो, निम्न में से किसे किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसे, ये किसे होगा, किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, हेनरी रेमजे को, ठीक है, जो कि कुमाऊं कमिश्नर रहा था 1800, ठीक है, 1856 से 84, 28 साल के लिए रहा था, सर्वाधिक अवधि तक कुमाऊं कमिश्नर रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई गार्डनर पहला था, ट्रेल दूसरा था, ठीक है, ट्रेल के द्वारा कुछ सुधार यहाँ पर करने का प्रयास किया गया था। अगला देखो, कुड़िंद शासकों की मुद्रा में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक है, ब्राह्मी भी है और खरोष्टी दोनों है, ठीक है, दोनों लिपियां, तो इस प्रकार विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुड़िंद मुद्राएं, जो कि 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, एक है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, दूसरी अमोघ भूति प्रकार की, तीसरी है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, हैप्पी क्लब
नामक जो संगठन है कब अस्तित्व में आया? तो हैप्पी क्लब नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखो, गणदेश सेवा संघ नामक संगठन निम्न में से किसने बनाया था? ठीक है, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी गणदेश सेवा संघ की। श्रीदेव सुमन ने इसकी स्थापना की थी और कहाँ पर की थी? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखो, ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो ऋषिकेश से यदि आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो कैसे कैसे जाएंगे? ऋषिकेश से सबसे पहले आप श्रीनगर पहुंचेंगे। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग जाएंगे, तब गौचर और लास्ट में पांडुकेश्वर। ये बद्रीनाथ के समीप है। ठीक है, ये जो है सबसे पहले पड़ता है। आप सीधा जनपद देखिए, श्रीनगर पौड़ी में आता है, रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग, गौचर चमोली में आता है और पांडुकेश्वर भी चमोली में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस जिले का आएगा? पौड़ी जिले का, क्योंकि आप ऋषिकेश से निकले तो सबसे पहले टिहरी में आएंगे आप। ठीक है, फिर पौड़ी में जाएंगे, फिर रुद्रप्रयाग में आएंगे। ठीक है, तब चमोली में जाएंगे। ठीक है, तो इस क्रम में आप आगे बढ़ते तो इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न जिला मुख्यालयों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो जो जिला मुख्यालय यहाँ पर दिए गए हैं इनका क्रम आपको बताना। देखो, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग। ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये भी सही है। पिथौरागढ़ सबसे पूर्व में हो जाएगा, फिर आ जाएगा बागेश्वर, सही है। ठीक है, गोपेश्वर सही है और उसके बाद रुद्रप्रयाग, ये चारों सही है। ठीक है, देखो, बागेश्वर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ये भी सही है। और इसका जो विकल्प सी और डी है, ठीक है, तो विकल्प सी भी इसका सही है। पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार। आप एक बार मैप देखना, क्योंकि यहाँ पर मैप बना पाना इसमें संभव नहीं है, वरना मैं आपको पूरा मैप में इसमें दिखाता। ठीक है, आप लोग एक काम करना, मैप देखना, अभी गूगल मैप एक डाउनलोड कर लेना कोई सा भी, जिसमें जिला मुख्यालय सहित दिया गया हो, तो ये तीनों विकल्प उसमें सही आपको पाएंगे। ठीक है, तो तीनों विकल्प इसके सही हैं। तो उपयुक्त सभी विकल्प क्या हैं? इसके सही हैं। अलग अलग जिले दिए हैं, लेकिन सब पूर्व से पश्चिम के क्रम में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो 3-4 प्रश्न जो इस एक साथ इसमें कवर हो गए। अगला देखो, सत्य युग्म का चयन कीजिए। इनमें जो सही युग्म है उसको आपको बताना है। नारायण दत्त तिवारी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, गलत है, ये 2 राज्यों के रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे नारायण दत्त तिवारी, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंदलाल, भारत रत्न, ये भी गलत है। मुकुंदलाल को बजाय किसको दिया गया था भारत रत्न? जीबी पंत को। ठीक है, जीबी पंत को दिया गया था। जयानंद भारती, डोलापाल के आंदोलन, बिल्कुल सही है। ठीक है, जयानंद भारती जो कि पौड़ी के रहने वाले थे, ठीक है, इनके द्वारा डोलापाल के आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा देखो, भक्त दर्शन, ये गढ़केसरी, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भक्त दर्शन, गढ़केसरी नहीं थे। साथ ही इन्होंने कुछ रचनाएं भी की हैं। तो इस प्रकार विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नानकमत्ता के संबंध में अशुद्ध है, तो क्या अशुद्ध है नानकमत्ता के संबंध में? जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में नहीं है। ठीक है, गलत हो जाए। पहला ही इसका क्या है? अशुद्ध है। कहाँ? ये नानकमत्ता में ही है। ठीक है, नानकमत्ता वहीं है, नानकमत्ता में। तो देखो, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ, बिल्कुल सही है। तीर्थ के निकट ही नानक सागर बांध, बिल्कुल सही है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने हिमालय की यात्रा करते समय कुछ दिन यहाँ विश्राम किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला देखो, 84, शैलेश मटियानी के नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 2009 में। प्रश्न पहले पूछा गया है, ध्यान रखना, पूछा गया है पहले प्रश्न ये। ठीक है, SSC ने पूछा है। ठीक है, SSC ने पूछा है। आप सभी लोग कमेंट जरूर करें कि जिसका भी वीडियो VPDO, ठीक है, ये प्लस उत्तराखंड SI, ये एग्जाम होना है, जिसका भी आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, चूंकि जल्द ही, यानी कि अप्रैल जैसे ही आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम निकल जाता है, अभी आगे कोई भी एग्जाम आपका नहीं है, तो उसके पश्चात इस चैनल के माध्यम से मैं शुरू करने वाला हूँ भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास प्लस जो पॉलिटी है, ठीक है, राज व्यवस्था, बहुत ज़्यादा डीपली मैं इसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 महीना कम से कम दो, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी सको, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, और आपको पूरे महत्वपूर्ण जो NCERT बेस्ड, पूरा NCERT बेस्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं इसको, जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड का हमारा एग्जाम निकल जाएगा उसके पश्चात, क्योंकि उससे पहले तो अभी आप लोग व्यस्त हैं अपनी पढ़ाई में। ठीक है, मेरे द्वारा भी आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह देने हैं, तो मैं भी उनको तैयार करने में ज़्यादा समय मेरा जाता है। ठीक है, तो उसके पश्चात मैं शुरू इसको करूँगा। बाकी आपको उसके पश्चात केवल एक टेस्ट मिलेगा वीकली जो होगा। ठीक है, अगला देखो,
हर की दून बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ स्थित है हर की दून? हर की दून कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौकोड़ी किस जनपद में स्थित है? ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है। चौकोड़ी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला देखो, पद्मश्री यशोधर मठपाल उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? अल्मोड़ा से, ठीक है। यशोधर मठपाल कहाँ से हैं? अल्मोड़ा से। इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के वेद व्यास इन्हें कहा जाता है। कुमाऊं की चित्रकला इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। कुमाऊं की चित्रकला एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसके अलावा देखो 2005 पद्मश्री इनको दिया गया था, ठीक है। 2005 में पद्मश्री दिया गया था। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में आपने ध्यान रखने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गौरीकुंड केदारनाथ रज्जू मार्ग का शिलान्यास किया गया था। इस परियोजना को किस वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? ठीक है, तो कब तक इसको पूर्ण किया जाना है ये आपसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो कब तक इसको पूर्ण किया जाना है ये होना है देखो 2026 तक का, ठीक है। इसके अलावा एक जो गोविंद घाट से, ठीक है, एक हेमकुंड के लिए भी रज्जू मार्ग का शिलान्यास किया गया था और गौरीकुंड का भी, तो ठीक है। तो दोनों को 2026 तक का पूरा किया जाना है। अगला देखो, निम्नलिखित में सही युग्म का चयन करें, ठीक है। मलारी गांव कहाँ है? उत्तरकाशी, बिल्कुल गलत है। लुएथाप चंपावत गलत है। ग्वारखिया चमोली बिल्कुल सही है, ठीक है। पेटसाल चमोली गलत है। पेटसाल कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में है। लुएथाप कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। और मलारी कहाँ है? चमोली में, ठीक है। तो इस तरह से विकल्प सी सही हो जाएगा। ग्वारखिया कहाँ है? चमोली में, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किस साहित्य में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर प्लस खसदेश या फिर उत्तरखंड भी इसमें कहा गया, ठीक है। तो किस में कहा गया? स्कंद पुराण में उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश तीन नामों से इसको संबोधित किया गया। इसके अलावा उत्तरखंड इसको भी दो खंडों में विभाजित किया गया। किस किस में? केदारखंड जो कि गढ़वाल है और मानस खंड जो कि कुमाऊं है, ठीक है। तो इसमें इसको विभाजित किया गया, ध्यान रखना आपने। अगला देखो, किस वर्ष अल्मोड़ा के नैनी पातल से 5 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त की गई थी? तो कब की गई थी? 1999 में, ठीक है। अल्मोड़ा की नैनी पातल से किसने प्राप्त की थी? ये की थी देखो यशोधर मठपाल, और यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। इसी के आसपास इनका गांव पड़ता है। यहाँ से इन्होंने 5 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त की थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। अगला देखो, निम्न में से किस पुरा प्रजाति को केदारखंड में भिल्ल नाम से संबोधित किया गया? तो किसको किया गया है? किरातों को, ठीक है। किरातों को भिल्ल कहा गया है। कोलों को मुंड या सबर कहा गया, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वंश के संबंध में ह्वेनसांग द्वारा अपने वृतांत में वर्णन किया गया है? किसके बारे में किया गया? पौरव या फिर पर्वताकार वंश, इसके संबंध में वर्णन किया गया, ठीक है। और इसकी राजधानी ब्रह्मपुर उसके द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं। पौरव वंश से संबंधित जो ताम्रपत्र है कौन सा है? तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। वो भी लगातार प्रश्नों में पूछा जाता है। अगला देखो, चंदकाल में मिझारीकर किससे लिया जाता था? कामगारियों से, ठीक है, कामगारों से। मिझारीकर कामगारों से लिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर देखो, गणिका नाटक निम्न में से किसकी कृति है? ठीक है, किसकी होना चाहिए था, ये गलत टाइप हो रखा है। इस प्रश्न पत्र में बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है, क्योंकि एकदम जल्दीबाजी में बनाया गया था, तो इसलिए काफ़ी सारी इसमें गलतियां हो गई थी, ऐसे जो टाइपिंग एरर थे, ठीक है। तो मौलाराम की रचना है गणिका नाटक, मौलाराम की। अगला देखो, किस पंवार शासक द्वारा चित्रकार श्यामदास और हरदास को राज्याश्रय दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये था पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के समय सुलेमान सिकोह, जो कि तारा सिकोह का पुत्र था, ठीक है, वो यहाँ पर आया था शरण के लिए। उसके साथ जो आए थे हरदास, श्यामदास, ठीक है, इनको किसके द्वारा राज्याश्रय प्रदान किया गया था? पृथ्वीपति शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। और पृथ्वी शाह की संरक्षिका कौन थी? कर्णावती, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कर्णावती, रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। अगला देखो, राज्य में वाद्य यंत्र हुड़का मुख्यतः किस अवसर पर बजाया जाता है? देखो, जागर के समय बजाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में काफी प्रचलन है, ठीक है। युद्ध प्रेरक गाथाओं में बजाया जाता है, ठीक है, और साथ ही कृषि कार्यों में हुड़किया बॉल जिसे बोलते हैं, तो तीनों में बजाया जाता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। अगला देखो, सौर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त होता है? सौर क्षेत्र किसके लिए होता है? पिथौरागढ़ के लिए, ठीक है, काफी आसान है। अगला देखो, अनंतपाल के धारशिल शिलालेख में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? इसमें मिलती देखो पंवार वंश की, ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किससे संबंधित है? पंवार वंश से
संबंधित है। तो देखो वर्ष 1994 में राज्य आंदोलन के दौरान जीत बहादुर गुरंग किस क्षेत्र में शहीद हुए थे? खटीमा में नहीं हुए थे, मसूरी में भी नहीं हुए थे, श्रीयंत्र टापू में भी नहीं हुए थे। तो कहाँ हुए थे? ये हुए थे देखो पौड़ी की क्रांति में, ठीक है, पौड़ी क्रांति 8 अगस्त 1994 पौड़ी की क्रांति हुई थी। उस दौरान जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे, ठीक है, पौड़ी क्रांति में। इसके बाद देखो खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर। मसूरी कांड 2 सितंबर, ठीक है। हेमवती चौहान, हंसा धनाई और उमा शंकर त्रिपाठी, 3 नाम आपने मसूरी कांड से ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो बेलमती चौहान, ठीक है, हंसा धनाई जो 2 महिलाएं थी, ठीक है, ये 2 महिलाएं, और तीसरे एक डीएसपी थे उमा शंकर त्रिपाठी, ठीक है, उमा शंकर त्रिपाठी। ये 3 आपने ध्यान रखने हैं मसूरी कांड से। श्रीयंत्र टापू कांड जो कि 1995 में हुआ था, ठीक है, 1995 में हुआ था। यहाँ पर 1995 में देखो एक यशोधर बेंजवाल, ठीक है, प्लस राजेश रावत, ये आपने ध्यान रखना, ये 2 यहाँ पर शहीद हुए थे श्रीयंत्र टापू कांड में, ठीक है। तो ये नवंबर 1995 में, जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। तो वर्ष 1994 में जो जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे वो हुए थे पौड़ी की क्रांति में शहीद हुए। तो इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। मेरे द्वारा शायद आपको विकल्प सी इसका आंसर की में दिया गया था, जो कि गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो 100 में प्रयास यही किया गया कि सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराऊं, अन्य इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊं, ठीक है, हमेशा की तरह। और साथ ही दोस्तों जो कल प्रैक्टिस सेट करवाया गया था उसका सॉल्यूशन मैं आपको 2 पार्ट में, एक कल और एक परसों, यानी कि एक 29 को और एक 30 को, ठीक है। तो 30 को रामनवमी भी है, तो आप लोग कोचिंग वगैरह की छुट्टी भी होगी, लेकिन मैं यहाँ से आपको क्लासेस की अवश्य दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।